राष्ट्रीय पोलियो चक्र रविवार 8 दिसंबर 2024। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, और इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र रविवार 8 दिसंबर 2024। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और हरियाणा सरकार लगातार किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही है। कल पानीपत में बीमा सखी योजना के शुभारंभ के बाद अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि हरियाणा में पिछले 10 सालों में किसानों को 1.25 लाख करोड़ रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए दिए गए हैं। धान, बाजरा, मूंग के किसानों को 14,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सूखा प्रभावित किसानों को 800 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि करनाल में बनने वाले महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का फल सब्जी के क्षेत्र में हरियाणा को अग्रणी बनाने के लिए हम योगदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चुनाव के दौरान हरियाणा के लोगों ने जो एक है तो सेफ है के नारे को अपनाया, उसका प्रभाव पूरे देश में नजर आया है। कल पानीपत में अपने संबोधन में श्री मोदी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए प्रदेशवासियों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में नायब सिंह की सरकार बने कुछ ही हफ्ते हुए हैं, लेकिन उनकी प्रशंसा देश भर में हो रही है। राज्य सरकार बनते ही प्रदेश में जो बिना पर्ची व खर्ची के युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है, उसको पूरे देश ने देखा है। उन्होंने हरियाणा वासियों को भरोसा दिलाया कि तीसरी बार बनी डबल इंजन की सरकार राज्य के विकास को 3 गुना गति से आगे बढ़ाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि इस वर्ष के बजट में देश में महिलाओं से संबंधित योजनाओं के लिए 3,30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पानीपत में बीमा सखी योजना के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष 25,000 बीमा सखियों की नियुक्ति की जाएगी। 2 लाख पूरे देश भर में से महिला ही नियुक्त होंगे। 18 उम्र से 70 साल तक की महिला इसमें भर्ती हो सकते हैं। स्टाइपेंड मिलेगा, कमीशन भी मिलेगा, आप बीमा सखी भी होंगे। मगर उसके बाद अगर आप एक छोटा सा परीक्षा लिखकर उसमें पास हो जाते हैं, कुछ नंबर अच्छा मिलता है, आप आगे जाकर के डेवलपमेंट एजेंट भी बना भी सकते हैं परमानेंटली LIC में। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रत्येक महिला बीमा एजेंट स्वयं सेवी को पहले वर्ष में प्रतिमाह 7,000 रुपए, दूसरे वर्ष में प्रतिमाह 6,000 रुपए और तीसरे वर्ष में प्रतिमाह 5,000 रुपए दिए जाएंगे। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से कई योजनाएं लागू कर रही है। जननायक जनता पार्टी ने कल जींद में अपने 7वें स्थापना दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में प्रदेश के सभी संगठनों को भंग कर दिया। बैठक में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, अजय सिंह चौटाला सहित सभी नेता उपस्थित रहे। पत्रकार वार्ता के दौरान श्री चौटाला ने कहा कि जनवरी माह में दोबारा से संगठन को तैयार किया जाएगा। फरवरी में प्रदेश भर में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। चुनाव के दौरान पार्टी के जो लोग बहक गए थे उन्हें वापस पार्टी में लाया जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष विजया भारती सयानी ने प्रत्येक व्यक्ति से देश की सभ्यता में निहित सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना के आधार पर मानवाधिकारों की संस्कृति को बढ़ावा देने और इनके संरक्षण के लिए खड़े होने का आह्वान किया है। कल विश्व मानवाधिकार दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि आयोग हर एक व्यक्ति के अधिकारों और उसकी मान मर्यादा की रक्षा के लिए उनके सशक्तिकरण और प्रोत्साहन के प्रयास जारी रखने के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि आयोग भारत के अंदर और संपूर्ण विश्व में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।